गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये आपके सामने इसका स्टेटमेंट लिखा है। आज हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे और देन हम इसका क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए इसका स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ये स्टेटमेंट में है कि let X be any set and toy be a collection of all those subsets of X whose complement are finite along with the empty set that is a subset A of X belongs to toy if and only if either A is empty or A dash is finite. Then toy forms a topology on X known as cofinite topology or finite complement topology एंड दिस पेयर इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब देखिए ये स्टेटमेंट हम अगर अपने वर्ड्स में समझें तो ये क्या कह रहा है। देखिए, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो उसमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, एक होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक सेट है। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स यहाँ पर क्या है, एक सेट है। ये क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा टॉय। और टॉय को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक है, हमारी दो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, एक एक्स और एक टॉय। एक्स तो होता है हमारा क्या, सेट, और ये जो होता है टॉय, ये होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सेट हो सकता है, तो मान लीजिए let X be any set and toy be a collection of all those subset। ठीक है, तो यहाँ पर X कोई भी क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हमें कुछ भी चेंज करने के लिए वो क्या होगा, आइए समझते हैं। ठीक है, let X be any set and toy be a collection of all those subsets। ठीक है, of X whose complements are finite along with the empty set that is a subset A of X belongs to toy if either A empty or A complement is finite, then toy forms a topology on X known as cofinite topology। ठीक है, अब देखिए टॉय में इसमें दो कंडीशन क्या लग रही हैं, दो तरह के सबसेट आ रहे हैं। पहला सबसेट क्या है, या तो पहला सबसेट क्या है, इसमें एम्पिटी होगा। ठीक है, दो तरीके के मेंबर्स या दो तरीके के सबसेट्स आ रहे हैं। पहला तो क्या होगा, इसमें ये एम्पिटी हो सकता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का सबसेट क्या है, या उस सबसेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, या तो एम्पिटी होगा पहला, या दूसरा उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, एम्पिटी हो जाए, या उसका जो सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाए, हमारे पास फाइनाइट हो जाए। ठीक है, इन दो टाइप के सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, तो टॉय में बेसिकली जो भी मेंबर्स होंगे उनका दो पार्ट में हम उसको कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक रफ पेपर पे समझा देती हूँ। ठीक है, पहले आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैंने आपको ये बताया कि हमारी दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक एक्स है और एक टॉय है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेट्स का क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोल देते हैं। मैं एक वर्ड में लिख देती हूँ, कलेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो ये टॉय है ना, इस स्टेटमेंट में जो टॉय बताया है वो उसमें दो कैटेगरी बन रही हैं, एक फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा है कि या तो जो सेट होगा वो एम्पिटी होगा। ठीक है, या तो वो जो सेट होगा एम्पिटी होगा, या सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये जो डैश होता है ना, जो ए के ऊपर ये डैश लग रहा है, इसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये है इसको क्या लिखेंगे, ऐसे फाइनाइट होगा। ठीक है, दो कंडीशन दे रहे हैं, या तो एक्स हमारा जो सेट है
और टॉय क्या है, हमारा कलेक्शन होता था। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और टॉय में इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये टू कैटेगरीज में पार्ट है, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है एम्पिटी, या तो एम्पिटी होगा सेट, या सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हमने इसको टू कैटेगरी में क्या कर दिया है, बांट दिया है, टू कैटेगराइज कर दिया है इसको टू पार्ट्स में, ठीक है। और हाँ, ये भी कह रहे हैं अगर किसी सबसेट का टू मेंबर होना है, या तो उस एम्प्टी सेट को एम्प्टी होना पड़ेगा, ठीक है, या तो उस सेट को कॉम्प्लीमेंट उसे फाइनाइट होना पड़ेगा, या एम्प्टी, ठीक है। दिस ओनली हियर एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेते हैं, इसकी प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, इस स्टेटमेंट में भी वही करना है। तीन कंडीशन प्रूफ करनी है टोपोलॉजी को फाइनाइट प्रूफ करने के लिए तीनों कंडीशन प्रूफ करनी है। देन अब देख लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। देखिए, इस प्रूफ में क्या कहा गया है, ठीक है। पहले कह लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि लेट, आप डिट्टो ऐसे ही नोट बना सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, ठीक है। लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है। ये तो हमें बताया गया है स्टेटमेंट में, ये लिखा है ना यहाँ, लेट एक्स बी एनी सेट। हमें पहले वो चीज़ें लिखनी है जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। ओके, लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है। अब इसमें कहा गया है एंड टॉय बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट along with the empty set that is a subset A of X belongs to toy if either A is empty or A dash is finite then toy forms a topology on X। अब देखिए, इतनी बड़ी थ्योरी तो नहीं लिख सकते ना हम क्वेश्चन में। तो हमारे पास टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक थियोरी मेथड, देन एक मैथमेटिकली मेथड। तो इस स्टेटमेंट में थियोरी मेथड है और हम लिखेंगे अब मैथमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉय को मैथमेटिकली लिख लूँगी, जो टॉय में दे रखा है उसको मैथमेटिकली लिख लूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी टॉय, ये क्या है, टॉय इक्वल्स टू होगा एक सिंगलटन सेट क्या, फाई, ओके। और अगर हम उसका यूनियन कर दें तो ये क्या है, ए, इसको बोलेंगे ए, पहले मैं लिख देती हूँ, ए विच ए सबसेट एक्स कोमा कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल्स टू होगा एक्स माइनस ए के, ठीक है, एक्स माइनस ए के। और हम लिख देंगे यहाँ पर इज फाइनाइट, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे फाइनाइट। अब देखिए, पहले हमें इस स्टेटमेंट को ही समझना है। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया देन आपको पूरा प्रूफ क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ टी जो है इज इक्वल्स टू क्या है, सिंगलटन सेट है फाई। सिंगलटन जो टॉय है ये इक्वल किसके है, सिंगलटन सेट फाई के, ठीक है। और यूनियन, इस ए को यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि ऑल दो सबसेट्स ऑफ ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा टॉय जो इक्वल है वो सिंगलटन सेट फाई के है, और उसका यूनियन कर देते हैं तो ये यहाँ पे बोलेंगे ऑल दोज सबसेट्स ऑफ ए सच दैट ए इज सबसेट एक्स, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। हियर ए डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा एक्स माइनस ए इज फाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पे ये लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें दिया गया है ये आइदर एम्प्टी सेट सबसेट बिलोंग्स टू, हाँ यहाँ पे देखिए आइदर ए इज एम्प्टी। इस पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखना, ए इज एम्प्टी, ठीक है, ए इज एम्प्टी और ए डैश इज फाइनाइट। इन दो लाइन को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये टॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ए इज एम्प्टी और ए डैश इज फाइनाइट। सो ए डैश इज नो, अगर हमारा देखिए, अगर ए इज एम्प्टी है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ए इज क्या है, ए नहीं है, क्या है, ए इज नहीं है, सो
ए जो है वो फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट, देन ए क्या होगा, देखिए ए अगर एम्प्टी है तो ए डैश इज फाइनाइट, ठीक है। अगर मान लीजिए ए डैश इज नॉट फाइनाइट, देन तब भी ए क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा, ठीक है। सो ए डैश इज नॉट फाइनाइट, देन ए मस्ट बी फाइनाइट, एंड दिस एम्प्टी सेट विल द मेंबर ऑफ टॉय, सो क्या कह सकते हैं हम कि जो सो लिख सकते हैं, सो फाई जो होगा हमारा ये बिलोंग करेगा हमारा किसको, टॉय को बिलोंग करेगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, नाउ लिख रही हूँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझ में, ये लिख सकते हैं जो थ्योरी में लिख रही हूँ, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते। नाउ इज दिस सी ए डैश इज फाइनाइट, ठीक है। अगर ए डैश क्या है हमारा, फाइनाइट है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है। बोथ आर सिमिलर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, ए डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ए डैश, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे क्लियरली, थियरी पे ध्यान दें, नोट डाउन करते रहें मेरे साथ, या आप समझ के भी बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाई होगा ये बिलोंग करेगा टॉय को, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, हम यहाँ पे लिख देंगे किसको, बाय क्या लिख देंगे, डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉय, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉय, ठीक है। ऑल्सो अब देखिए ये पॉइंट मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी ये वाला यहीं पर, कि एक्स डैश इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स के, ठीक है। ये एक्स जो होगा, एक्स माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, फाई के, और लिख देंगे यहाँ पर विच इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, सो एक्स बिलोंग करेगा किस में, हमारा टॉय में, ठीक है, टॉय में। ये आपको समझ में आ गया, बात नहीं आई ना, अब मैं आपको बताती हूँ। हियर एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइव, अगर ये कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कहा है ए इज एम्प्टी, अगर मान लीजिए ए इज एम्प्टी नहीं होता, क्या ये कंडीशन नहीं होती कि ए इज एम्प्टी, ये कंडीशन नहीं है कि ए क्या है, एम्प्टी है, तो क्या ये टोपोलॉजी स्पेस हो पाता, ये या बन पाता ये टोपोलॉजी स्पेस, इसका जवाब है नहीं होता। अगर फाई को इस सेट का मेंबर होना है तो फाई को यहाँ पर अपना आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ कह दें कि ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है ये, अगर हम कह दें ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं होता तो ये टोपोलॉजी स्पेस बन पाता, इसका जवाब है नहीं। तो आइए यहाँ देखते हैं, मान लीजिए हमने ये टॉय इक्वल्स टू है सिंगलटन सेट, हमने मान लीजिए इसको हाइड कर दिया, यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो आइए देखते हैं, तो इस पॉइंट में यहाँ अगर फाई को आना है, अगर इसको टोपोलॉजी स्पेस बनाना है तो फाई को इस सेट का मेंबर होना पड़ेगा। तो फाई को यहाँ पर आने के लिए मस्ट सेटिस्फाइड द रूल ऑफ ए, इसके ए के रूल को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट हैपन हियर, ए इज रिप्लेस बाय फाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ए को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, फाई से। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रफली बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, सीज द पेपर प्लीज, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा जो ए है इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि यहाँ पर अगर फाई को आना पड़ेगा, फाई को यहाँ आना पड़ेगा,
इस रूल को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसको टोपोलॉजी स्पेस बनाना है तो फाई को आना पड़ेगा, जब भी तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो करेगी। फर्स्ट कंडीशन आपको याद है ना टोपोलॉजी की, क्या है कि फाई और एक्स क्या बिलोंग करने चाहिए हमारे टॉय में। अगर हमें एक ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है तो क्या करेंगे, हम ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, फाई से। ठीक है, ए को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बाय फाई। ए इज रिप्लेस बाय फाई। तो ए अगर ए इक्वल्स टू आ जाएगा फाई, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या, फाई का कॉम्प्लीमेंट इज एक्स एंड एक्स इज एनी सेट। हमारा देखिए अगर ये फाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखिए हमने स्टेटमेंट में क्या ले रखा है, ले रखा है कि लेट एक्स बी एनी सेट एंड हमारा जो सेट एक्स है वो कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, मे बी काउंटेबल हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है मे बी, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल है तो बोथ दीज आर इनफाइनाइट सेट्स। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है बोथ। काउंटेबल सेट होगा अगर अनकाउंटेबल सेट होगा तो बोथ दीज आर क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर अगर फाई आ जाता है, फाई डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस फाई, तो देखिए अगर मान लीजिए हम अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दें, फाई अगर अगर हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा जगह मिल जाए मुझे, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर एक्स माइनस फाई लिखा जाएगा तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स माइनस ए की जगह अगर हम फाई को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस फाई इक्वल्स टू ए एक्स, सॉरी। ठीक है, अब तो देखिए यहीं पे सिंपल कंडीशन बन गई ना, आगे आपको समझ में एक्स हो जाएगा, फाई की जगह फाई डैश कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से बता देती हूँ, इसकी जगह अगर हम फाई को पुट कर रहे हैं तो फाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इक्वल होगा किसके, एक्स के। तो यहाँ पे एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स तो है ही, माइनस अगर हम ए की जगह पर फाई को पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फाई, और एक्स माइनस फाई को लिखेंगे हम एक्स, तो इसकी जगह क्या आ गया, एक्स। और ये एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इक्वल होगा किसके, फाई के, और विच इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है विच इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी, बिकॉज हमारी जो कंडीशन है एक्स की एनी सेट की, वो क्या है, वो मे बी काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों दीज जो फॉलोइंग मैंने आपको बोली है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये इनफाइनाइट होती है, तो विच इज़ फाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। उसे मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब देखिए, अब हमारी इसका मतलब क्या है, हमारी बोथ कंडीशंस क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ हियर इज हमारी सेकंड कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं हम सेकंड कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ लेट। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमें दो सेट चाहिए, एक तो चाहिए G1, ठीक है, और ये G2। ये क्या है, दोनों ओपन सेट हैं, क्या ये बिलोंग कर रहे हैं टॉय में। ठीक है, अगर G1 और G2 क्या बिलोंग कर रहे हैं, टॉय में, देन जो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी G1 डैश है ना, और G2 डैश, ये क्या होंगे, आर फाइनाइट। ओके, ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट्स। अगर G1 और G2 बिलोंग कर रहे हैं टॉय में, यानी इसका मतलब है इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम G1 और ये फाइनाइट हैं, G1 डैश और G2 डैश क्या है, फाइनाइट है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, G1 डैश यूनियन और G2 डैश का यूनियन क्या होगा, वो भी क्या होगा, इज फाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। हमने दो ग्रुप माने हैं, G1 G2, दो सेट माने हैं, G1 और G2, वो बिलोंग करते हैं टॉय में। अगर उनका
ये टॉय में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। अगर ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो उनका यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ एक ट्रिक लगेगी, एक रूल लगेगा, इसे ट्रिक तो नहीं कहेंगे, इसे रूल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम G1, मैं आपको एक रफली करके दिखाती हूँ। अगर हमने डीन मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, डीन मॉर्गन्स लॉ में ये कहते हैं अगर G1 डैश और यूनियन G2 डैश होता है तो इनका जो, अगर हम कॉम्प्लीमेंट को हटाएं तो वो क्या हो जाता है, अगर हम तो कह देते हैं G1 इंटरसेक्शन G2 का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आ जाता है। ये किससे आता है, डी मॉर्गन्स लॉ से। यानी अगर इंटरसेक्शन होता है तो वो किस में बदल जाता है, यूनियन में, और यूनियन होता है वो बदल जाता है इंटरसेक्शन में। ये किसकी वजह से है, डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख देंगे G1 इंटरसेक्शन G2 का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका भी क्या कर देंगे, इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, जो हमने बोला था ये किसकी वजह से इंटरसेक्शन में चेंज हुआ है, हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे क्या है वो, क्या रूल है, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, ये लिख देना चाहिए हमें, एग्जामिनर को इस पे प्रभाव पड़ता है कि इसको रूल भी पता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटी सी टिप थी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने यहाँ पर किस से ये हमारा किससे चेंज हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे हो गया, ये हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ से हुआ है हमारा। अब देखिए, अब हमारा अगर इस पे बात करते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 डैश इज अ फाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशंस। अगर ये फाइनाइट है तो यानी G1 इंटरसेक्शन G2 भी किस में बिलोंग करेगा, टॉय में बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों फाइनाइट हैं तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, टॉय में। अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर रहा है टॉय में, देन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन भी हो गई हमारी सेटिस्फाइड। यानी हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट कंडीशन की, टोपोलॉजी को सेटिस्फाइड करने की लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, कि हमारा जो जी लैम्डा होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको रफली। हमारी थर्ड कंडीशन है टोपोलॉजी की कि अगर जो हमारा जी लैम्डा है वो बिलोंग करता है टॉय में। ठीक है, और जो उसका लैम्डा है वो बिलोंग करता है इंडेक्स सेट। यानी इंडेक्स सेट क्या हो सकता है, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, मे बी काउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल। सो तो अगर उसका यूनियन कर दे हम तो जी लैम्डा बिलोंग करे, सॉरी जी लैम्डा बिलोंग क्या करता है, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये इक्वल होगा किसके, ये होगा टॉय के। ठीक है, ये है इसकी थर्ड कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन है, उसको फॉलो अप करेंगे। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आई होप आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। नाउ इसकी थर्ड कंडीशन पे आते हैं। देखिए, नाउ लिखेंगे यहाँ पर, नाउ लेट, माना कि जी लैम्डा जो है वो बिलोंग करता है टॉय में। ठीक है, क्या करता है, जी लैम्डा बिलोंग करता है टॉय में। तो फॉर ऑल हमारा जो लैम्डा है वो बिलोंग करेगा किस में, इंडेक्स सेट में। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, इंडेक्स सेट। ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स सेट। ओके, देन हम क्या करेंगे, देन अगर ये जी लैम्डा बिलोंग करता है टॉय में तो उसका जो जी लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी बिलोंग करेगा किस में, टॉय में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखेंगे, लिख देंगे जी डैश लैम्डा, यानी जी डैश या जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे इसे। तो लिख देंगे कि आर फाइनाइट। आई होप आपको समझ में आ गई लाइन। ठीक है, सेट्स, और फॉर ऑल लिख देंगे लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका क्या करना है, अगर हम पहले क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे। अगर इसका इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जी लैम्डा जी डैश लैम्डा इज फाइनाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो
यानी अगर जी लैम्डा टॉय में बिलोंग करता है तो क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। तो उसका जो जी कॉम्प्लीमेंट लैम्डा है वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। देन उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ नीचे। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे हमें इसको यूनियन में कन्वर्ट करना है तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। वो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगेगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करेगा। देन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और यहाँ पे लिखेंगे जी लैम्डा का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या होगा, इज अ फाइनाइट, इज अ, यहाँ पे लिख देंगे इसे, इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, और जो भी हमने यहाँ पे रूल लगाया है उसको हम साइड में लिख देंगे। क्या लगाया है, डी मॉर्गन लो। ओके, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। ये था हमारा डी मॉर्गन्स लो। अब इस पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पेज फुलफिल हो गया है। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमने कह दिया कि इसका अगर हमने डी मॉर्गन्स लो लगा के इसका यूनियन क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो लास्ट बस स्टेप बचा है हमारा, क्या है, अगर ये क्या है, फाइनाइट है, डी मॉर्गन्स लो के हमने हिसाब से क्या कर दिया, इसका यूनियन फाइनाइट है, तो हम बोल देंगे कि यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जी लैम्डा बिलोंग करेगा किस में, टॉय में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है हमारा, किस चीज़ से आई है, हम इसको हम बॉक्स में पैक कर देते हैं। ये देखिए, यानी हमारा ये किस चीज़ से आया है, बाय डेफिनेशन। हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉय। ओके, यहाँ पे देन फाइनल लाइन लिख देंगे इसकी, क्या है, समरी लिख देंगे। देन टॉय फॉर्म्स आ टोपोलॉजी ऑन एक्स, और लिख देंगे नोन एज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, हियर दिस क्लियर पॉइंट्स। ओके, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपके पास। ये था इसका फाइनल प्रिंट, ये था स्टेटमेंट, देन इसका ये क्या है, प्रूफ है। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये थी सेकेंड, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ये था इसका थर्ड पार्ट। ये दिखने में बहुत लग रहा है कि हार्ड है, पर ये बहुत इजी वो है, और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। मेरठ यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, रोहतक यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी, और काफ़ी सारी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जा रहा है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो आई होप आपको ये सारी कंडीशंस अंडरस्टैंड है। आपको बस ध्यान रखना है कि टोपोलॉजी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। बस हमें सब कुछ सेम मिलेगा, बस टॉय की कंडीशन अलग मिलेगी। कभी हमें पावर सेट में मिलेगा, कभी कलेक्शंस में मिलेगा, कि ठीक है, अलग अलग हमें सेट्स में मिलेगा ये, कि अलग अलग कंडीशन होंगी टॉय की, और हमारा ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल।